राधे राधे। आपका हमारे चैनल योर ट्यूटर पर स्वागत है। आइए मैं आपको रस पढ़ा रही हूँ। रस में आज आपको मैं बीभत्स रस और शांत रस के बारे में बताऊंगी। हेडिंग डालिए आप बीभत्स रस। बीभत्स रस में क्या होता है? बीभत्स रस में मतलब किसी गंदी वस्तु को देखकर मन में जो घृणा उत्पन्न होती है उसे उसमें बीभत्स रस का प्रयोग किया जाता है। जैसे बीभत्स रस में इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप। बीभत्स रस में मांस, रुधिर, और गंदी वस्तु को देखकर मन में जो घृणा उत्पन्न होती है वहाँ बीभत्स रस होता है। इसका स्थायी भाव घृणा है। स्थायी भाव घृणा है। संचारी भाव मोह, असूया, मूर्छा, आवेग। आलंबन में जैसे कोई गंदी वस्तु, रक्त, मांस। उद्दीपन, दुर्गंध आना। लिख लो आप। संचारी भाव मोह, असूया। इसका आलंबन रक्त या मांस या कोई गंदी वस्तु। उद्दीपन में दुर्गंध आना। उदाहरण के लिए देखिए आप। ओछरी की छोरी कांधे, आतन की झेली बांधे। मुंड में कमंडलू, खप्पर किए कोरी के। लिखिए आप इसमें इसका उदाहरण। उदाहरण में ओझरी की छोरी कांधे, आतन की सेली बांधे। जोगिनी झुदुंग झुंड झुंड। तनी तापसी सी। तीर तीर बैठी सो समर सरी खोरी के। तीर तीर बैठी सो समर सरी खोरी के। इस प्रकार यहाँ पे बीभत्स रस हुआ। अब दूसरा डालिए आप शांत रस। ये है लास्ट शांत रस। आज से रस का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी।
शांत रस में शांत से मानसिक शांति, शारीरिक विरक्ति, ईश्वर भक्ति आदि का वर्णन होता है। जैसे मन में जो शांति, जैसे ईश्वर की भक्ति करने में मन में जो शांति उत्पन्न होती है, वहाँ शांति रस का प्रयोग किया जाता है। इसमें शांति रस की परिभाषा लिखी। शांत रस में मानसिक शांति, सांसारिक विरक्ति, सांसारिक विरक्ति, ईश्वर भक्ति आदि का वर्णन होता है। यहाँ स्थायी भाव सम, संचारी भाव हर्ष, स्मृति, निर्वेद, आलंबन, सत्संगति, पवित्र आश्रम, तीर्थ स्थानों में जाना, उद्दीपन, उपदेश देना, कथा श्रवण करना, पवित्र वातावरण होना, अनुभव, रोमांच होना कहीं। उदाहरण के लिए देखिए आप, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुरी के तजीडारों, आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद के गाय चराए विशारों, कोटिन हो कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों, रसिकान कवा इन अखियन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। इसमें रसखान जी ने वर्णन किया है कृष्ण की, जब कृष्ण वन में गाय चराने जाते हैं, उस सुंदर सी मतलब वहाँ के सुंदर वातावरण का वर्णन किया गया है। इसमें लिखिए आप, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुरी को तजीडारों, आठों सिद्धि नवों निधि को सुख नंद की गाय चराए विशारों, कोटिन हूँ कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों। पर बारों रसखान कबों इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों। यहाँ रसखान जी ने कृष्ण की सुंदर लीलाओं का वर्णन किया है। वो अपने आँखों से कृष्ण की वो वन में जो गाय चरा रहे हैं उनके सुंदर वातावरण को देखना चाहते हैं। इस प्रकार यहाँ शांत रस हुआ, मन में मतलब शांति उत्पन्न होती है। आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।
ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।